अमन की आंखें खुली। सिर में भारीपन था, जैसे कोई सपना अचानक टूट गया हो। उसने घड़ी देखी, 7 बजे थे। रोज की तरह ही, या शायद नहीं, कुछ तो अलग था। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह सोया कैसे था। मोबाइल बज उठा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, तुम्हारी जिंदगी हर 5 मिनट में रीसेट हो रही है। अमन ने हंसकर फोन नीचे रख दिया। किसी की घटिया मजाक होगी, लेकिन दिल बेचैन था। उसने उठकर कॉफी बनाने का सोचा। कॉफी मशीन के पास पहुंचते ही उसका ध्यान दीवार पर लगे कैलेंडर पर गया। आज की तारीख पर एक लाल घेरा बना हुआ था और उसके नीचे लिखा था, याद रखना। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह मजाक नहीं था, लेकिन ऐसा क्यों? कौन कर रहा था यह सब? उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सब बकवास था, बस एक बुरा सपना। कॉफी पीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो कॉफी बनाने लगा। कॉफी का पहला घूंट लेते ही सब कुछ घूम गया। एक झटका और फिर अंधेरा। जब आंखें खुली तो वो फिर से अपने बिस्तर पर था। घड़ी पर 7 बजे थे। मोबाइल बजा। वही नंबर, वही मैसेज, तुम्हारी जिंदगी हर 5 मिनट में रीसेट हो रही है। इस बार डर हड्डियों तक बैठ गया। यह मजाक नहीं, हकीकत थी। वो बिस्तर से कूदकर बाहर आया। कैलेंडर पर आज की तारीख पर वही लाल घेरा, वही संदेश, याद रखना। कॉफी टेबल पर कॉफी का गिरा हुआ कप। समय वाकई रीसेट हो रहा था, लेकिन क्यों और कैसे? अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अमन ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने उसका दोस्त अक्षत खड़ा था। अरे यार, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? फिल्म के लिए लेट हो रहे हैं। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या अक्षत को भी यही समस्या थी? उसने अक्षत को अंदर बुलाया और अपनी सारी बात बताई। 5 मिनट के लूप, मैसेज, सब कुछ। अक्षत ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर हंसकर बोला, यार तू भी ना, कौन सी फिल्म देखने चल रहे हैं? और हाँ, तेरे पास कॉफी है क्या? अमन समझ गया था कि अक्षत को कुछ याद नहीं। हर 5 मिनट में उसका दिमाग भी रीसेट हो जाता था। लेकिन इसका क्या मतलब था? और यह सिर्फ उनके साथ ही क्यों हो रहा था? उसे कुछ तो करना था। इस रहस्य को सुलझाना था। अगले 5 मिनट में उसने फैसला किया कि वो हर चीज लिखकर रखेगा। शायद इस तरह वो कुछ सुराग ढूंढ सके। उसने जल्दी से एक डायरी उठाई और उस पर तारीख, समय और अपने साथ हो रही घटना लिखी। लेकिन जैसे ही उसने डायरी बंद की, सब कुछ फिर से घूम गया। 7 बजे थे। वही मैसेज, वही कैलेंडर, वही डर। लेकिन इस बार डायरी वहीं पड़ी थी जहां उसने छोड़ी थी, और उस पर लिखी बातें भी वैसी की वैसी थीं। तो इसका मतलब था कि कुछ चीजें रीसेट नहीं हो रही थीं। उसने डायरी में और चीजें लिखी, अपने बारे में, अक्षत के बारे में, उस दिन के बारे में जो उसे याद नहीं था। फिर से वही झटका, वही अंधेरा, और फिर 7 बजे थे। डायरी में लिखी बातें अब भी वैसी की वैसी थीं। अगले कुछ लूप में अमन ने हर संभावना को परखा। उसने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार 5 मिनट बाद वो वापस अपने बिस्तर पर होता। थक हार कर वो सोफे पर बैठ गया। क्या यही उसकी जिंदगी थी अब? तभी अक्षत का फोन बजा। उसने फोन उठाया और अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो अमन को देखकर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो ठंडी और खतरनाक थी। तुम सच जानना चाहते हो अमन? अमन ने घबराकर सिर हिलाया। अक्षत ने फोन कान से लगाया और कहा, सब ठीक चल रहा है, प्रोग्राम काम कर रहा है। थोड़ी देर में विषय का दिमाग पूरी तरह से बिखर जाएगा। फिर उसने फोन काट दिया और अमन की तरफ देखा। तुम देखो अमन, असली दुनिया में तुम एक लैब में बंद हो और मैं एक वैज्ञानिक हूं जो तुम्हारे दिमाग पर एक प्रयोग कर रहा है। हर 5 मिनट में तुम्हारी याददाश्त मिटा दी जाती है। और यह अक्षत, यह सिर्फ एक प्रोग्राम है जो तुम्हें सच जानने से रोकने के लिए बनाया गया है। अमन हक्का बक्का रह गया। यह सच नहीं हो सकता था, लेकिन अक्षत की आंखों में झांककर उसे एहसास हुआ कि यह सच है। अब उसे समझ आ गया था, यह कोई मजाक नहीं, कोई खेल नहीं था, यह मौत से भी बदतर सजा थी।